हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A hemispherical portion of the surface of a solid glass sphere mu is equal to 1.5 of radius r is silvered to make the inner side reflecting. An object is placed on the axis of the hemisphere at a distance 3r from the center of the sphere. The light from the object is refracted at the unsilvered part, then reflected from the silvered part, and again refracted at the unsilvered part. Locate the final image formed. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जिसमें कि एक स्फीयर का ए पोर्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग बना दिया गया है, और इस पोर्शन पे वो लाइट रे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. जब वो अंदर आएगा तो इस सरफेस पर वो रिफ्लेक्ट होगा, फिर जब वापस जाएगा तो अनसिल्वर्ड पार्ट पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा. तो इस प्रोसेस में फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा वो हमें बताना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब इस P पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा तब ये क्या होगा, इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा. तो इसे हम कुछ नेम दे देंगे. ये अगर हम ले लेंगे Q, इसे ले लेंगे C, तो यहाँ पे इस डायग्राम में OQ कितना है 3R और PQ दिया है R, तो OP कितना हो जाएगा 3R माइनस R दैट इज इक्वल टू 2R. इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 2R. तो जब ऑब्जेक्ट इस सरफेस से 2R डिस्टेंस दूरी पर होगा तब इस पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, μ2 बाई b इज माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r. तो यहाँ पे μ2 क्या है, ग्लास स्फीयर है जिसका दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो 1.5 बाई b माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई r क्या है, स्मॉल r. दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा v क्या निकल आएगा 1.5 बाई b माइनस 1 बाई ये u क्या हो जाएगा 2r. यहाँ से ऊपर की चीजों को हम माइनस में ले लेंगे और नीचे वाले टर्म्स को प्लस में ले लेंगे, तो u हमारा हो जाएगा माइनस 2r इज इक्वल टू 0.5 बाई r. तो यहाँ से हमारा v निकल आएगा 1.5 बाई b इज इक्वल टू 0.5 बाई r माइनस 1 बाई 2r. तो ये हमारा हो जाएगा 0 बाई 2r. तो यहाँ पे भी हमारा निकल आया इंफिनिटी. तो जब इमेज हमारे इंफिनिटी में फॉर्म होगा तब जब वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरेगा तब वो उसका इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, इस मिरर का फोकल लेंथ पर, मतलब इस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा. तो हम लिख सकते हैं when u is equal to infinity for a reflection in concave mirror, तो हमारा भी हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो फोकल लेंथ कितना दिया है, ये डिस्टेंस जो कि है r बाई 2. तो फोकल लेंथ क्या है यहाँ पर r बाई 2. तो जब वो लाइट यहाँ से फिर से रिटर्न होगा तो इस अनसिल्वर सरफेस पर, मतलब P पॉइंट पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो उस वहां पर हमारा u क्या हो गया सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए माइनस 3r बाई 2. ये है r और ये है r बाई 2, तो टोटल हो गया u माइनस 3r बाई. यहाँ पे फिर से हम रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे जो कि है μ2 बाई b माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r. तो यहाँ पे μ2 हो जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/b माइनस μ1 है 1.5 बाई u है -3r/2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 हो जाएगा -0.5 बाई r हो जाएगा हमारा -r। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा v क्या आ जाएगा -2r। इसका मतलब है कि जो फाइनल इमेज फॉर्मेशन होगा वो स्फीयर के अंदर ही होगा और उसका डिस्टेंस क्या है -2r। तो ये इमेज इस पॉइंट C पर फॉर्मेशन होगा जो कि है 2r इस P पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल इमेज होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फीयर में फॉर्मेशन होगा। फाइनल image is at reflecting surface of the sphere। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फाइनल इमेज इज एट reflecting surface of the sphere। I hope you understand it well. All the best.